अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। आज इस पौधे के बारे में मैं बात करूंगी। ये पौधा जो है ये दरख्त है, ट्री है। ट्री के बारे में बात करूंगी। कौन सा ट्री है? नीम का ट्री। ये नीम के ट्री के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने एक गमले में लगाया हुआ है। तकरीबन ये 12 इंच का गमला है, 12-13 इंच 14 इंच का, जिसमें मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। तो इसमें इसकी हाइट जो है ये कम से कम मैं आपको बता सकती हूँ कि 4-4.5 फीट के करीब इसकी हाइट है। देखिए हाइट इसकी 4.5 फीट के करीब इसकी हाइट है। और इसकी जो है लीव्स हैं वो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल। ये देखिए जिग जैग बने हैं इसके कोने जो हैं, इसके सारे कोनों पे जिग जैग बने हुए हैं सारे। ये जितना भी इसका ये देख रही हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है। और एक ही ब्रांच यहाँ से शाख से निकल रही है, एक लंबी सी ब्रांच निकल रही है, उसके साथ ये इस तरह सारे इसके लीव्स हैं। और एंड में भी एक इसके देखने पता है कोई इसकी ऐसी नहीं है जैसे दरीके होते हैं, साइडों पे ब्रांचेस निकली होती हैं, उसके साथ लीव्स होते हैं। इसके जो नीम के होते हैं इसमें इस तरह नहीं होते, इसके सीधे ही एक ब्रांच निकलती है और उसके साथ इस तरह लीव्स लगी होती हैं और एक एंड पे लीव होता है। तो इसका जायका जो है थोड़ा कड़वा होता है, जिसको बहुत सी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। वैसे भी इसके लीव्स को, इसके फ्रूट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए। हकीम वगैरह जो थे उस अपने ज़माने में, जब हकीम बहुत ज़्यादा हिकमत जो थी उससे इलाज किया जाता था, हकीम इलाज करते थे, तो उस टाइम इसको जो दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं हकीम अपनी हर तरह से इसको इस्तेमाल में लाते थे। तो बहुत फ़ायदेमंद दरख्त है ये। इसको मिट्टी में लगाएं, ज़मीन में लगाएं तो बहुत लंबा ये चला जाता है। और उसके बाद इसकी जो है उम्र भी इसकी हज़ारों साल के करीब होती है, तो बहुत अच्छा ज़मीन में होता है। लेकिन मुझे ये पौधा बहुत पसंद है, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं, तो इसलिए मैंने इसको नर्सरी से तकरीबन 150 का लेके आई थी। छोटा सा था जब मैं लेके आई थी, बहुत जल्दी ये बड़ा होता है। तकरीबन ये 2-3-4 महीने पहले मैं इसको लेके आई थी। बड़ी स्पीड से इसने अपनी ग्रोथ निकाली है। बरसात का मौसम भी था, इसलिए भी इसकी जो स्पीड है, इसकी जो ग्रोथ है वो बड़ी स्पीड से हुई है। तो इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि इसके लीव्स जो हैं हम उनको तोड़ के और सर्दी और गर्मी सर्दियों के कपड़ों में रखते हैं, जो अनाज हम स्टोर करते हैं उसमें रख लेते हैं। इसके अलावा इसके जो ये इसके लीव्स हैं इनके साथ हम तोड़ के ब्रांचेस जो हैं, जो बंदा बीमार होता है, जो इंसान कभी या उनको ख़ारिश या कुछ इस तरह होता है, तो उसको लीव्स का पानी जो है उसमें को उबाल के ठंडा करके उसके नहाते भी हैं। इसके अलावा इसकी मसवाक जो है, इसकी ब्रांच काट के इसके साथ जो मसवाक करते हैं उससे दांत साफ़ करते हैं, उससे दांत भी बड़े अच्छे साफ़ होते हैं। तो इसके अलावा इसका जो फ्रूट है उसको हम जब निकलता है वो ग्रीन कलर का, उसके बाद वो येलो कलर का हो जाता है, पीले रंग का पक के हो जाता है। उसका फ्रूट का जायका बहुत मीठा होता है, वो हम लोग खाते भी हैं। उसको खाने से भी बड़े फ़ायदे मिलते हैं। और इसके खाने के बाद उसका जो बीज है उसको हम ग्रो भी कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद पौधा है ये। इसके अलावा इसके जो और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो कि हम मुझे इतने ज़्यादा मालूम नहीं, जो थोड़े बहुत मालूम है वो मैं आपसे बता रही हूँ। इसके अलावा मैंने इसके ग्रो करने का मकसद भी मेरा यही था कि इसको ग्रो करके इसके जो लीव्स हैं उनको मैं अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करूँ। पौधों के लिए कैसे इस्तेमाल करूँगी? इसके लीव्स मैं उतारूँगी, उतार के और उनको उबालूँगी, उबाल के अपने तमाम पौधों को मिक्सिंग किया करूँगी। उसके अलावा उसकी जड़ों में डालूँगी फंगस किल करने के लिए, उनको फ़ायदा देने के लिए। तो इस तरह इसको इस्तेमाल करूँगी। उसके अलावा सर्दी के मौसम में जब इसके लीव्स जो हैं वो सारे गिर जाते हैं, बिल्कुल ये गंजा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में जितने भी खुश्क लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, उन सब को इकट्ठा करके तो अपने पौधों के अंदर डालूँगी, मिट्टी के अंदर डालूँगी, ताकि उसके अंदर से फंगस ख़त्म हो जाए। उसके अलावा इसके ऊपर गर्मी के मौसम में जो ड्राई लीव्स हैं उनको अगर फैला देते हैं गमले के ऊपर, तो उस तरह भी ये हमारा जो पौधा है, ये हमारे गमले जो है, मिट्टी जो है उसको काफ़ी जो फ़ायदा मिलता है। और इस पौधे को वैसे कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता, बल्कि ये जहाँ लगा हो वहाँ पे आसपास भी कीड़े मकोड़े नहीं आते। लेकिन इसके स्प्रे करने से भी जो आप लगा करते हैं हम अपने पौधों को स्प्रे, तो उस पर भी उन पे कीड़े मकोड़े जो हैं वो अपना कोई अटैक नहीं करते। ज़मीन में तो मैंने जैसे बता चुकी बहुत बड़ा होता है, इसमें लगता है, लेकिन मैंने इसको गमले में ग्रो किया है। फ़िलहाल मैंने इसको तकरीबन 12-14 इंच का गमला है जिसमें मैंने इसको ग्रो किया है। अभी इसकी जो जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, इसके लिए गमला थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उसमें बाद में मेरे पास गमला मौजूद है, लेकिन मैं इसको जैसे ही बाहर इसका मौसम ख़त्म होता है तो मैं फ्री होती हूँ तो इसको बड़े गमले में मैं ग्रो कर दूँगी।
तो इसकी जो गमला आपको इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं। जैसे मैं बता चुकी हूँ, गमला ज़रा बड़ा भी इसको लगाए। अगर आप छोटा गमला भी लगाते हैं तो उसमें भी चलता रहेगा। उसके लिए 1-2 साल बाद इसको बाहर निकाल के आप उसको रूट काटें, उसकी जड़ें काट के दोबारा नई मिट्टी मिला डाल के तो उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन इसको जो है ये बड़ा गमला ज़्यादा होने से ये ज़्यादा बड़ा होगा। अगर हमें इसकी लीव्स की, पत्तों की ज़रूरत ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा बड़ा गमले में लगा के इसको बड़ा करेंगे। तो इसको अगर इसकी आपकी लेंथ जो इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बड़ा जैसे कि ये दरख्त है, तो इसकी अगर लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए तो हमें यहाँ से ऊपर से इसकी टिप्स को काट देना चाहिए। काट देंगे टिप्स को यहाँ से, जैसे ये है, इसमें टिप्स को काट देंगे तो फैलता जाएगा, लेकिन ये लंबा नहीं होगा। तो सर्दी के मौसम में जैसे मैंने बताया स्ट्रेस में चला जाता है, पत्ते इसके सारे गिर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा बाहर का मौसम आते ही इसके अंदर नए लीव जो है वो ग्रो हो जाते हैं, नए लीव आ जाते हैं। इसकी प्रोपगेशन मैंने बताई कि वो जिसका जो फ्रूट निकलता है, बीज निकलता है, उससे की जाती है और बड़े अच्छे से उग जाता है। कटिंग से भी हो सकता है, लेकिन कटिंग का भी मैं कभी कोशिश करूँगी तो फिर आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो क्योंकि मैंने तो इसको गमले में लगाया है, तो गमले की मिट्टी जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि वैसे वेट ड्रेन बनानी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक लिमिटेड उसके अंदर पास होता है, जगह होती है जिसमें उसे जड़ों को ग्रो करना होता है। तो ऐसी सूरत में इसके पानी रुकेगा तो वो जड़ें गल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। इसलिए इसको जो है वो ऐसी वेट ड्रेन मिट्टी दें, खाद मिट्टी रेत डाल के, तो उसको आप इसमें लगा दें। तो उसके बाद जो है गड़े, वैसे इसको कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं लगते, लेकिन इसकी जड़ें पानी ज़्यादा देने से, रुकने से गल सकती हैं। तो वो पानी इसको गमले में लगा दें, इसको ग्रो कर दें। फुल सनलाइट का पौधा है ये। तो क्योंकि हमने इसको गमले में लगाया हुआ है, तो ज़मीन में हो तो फिर तो फुल सनलाइट में 24 घंटे या पूरा साल या पूरी ज़िंदगी ये रह सकता है। लेकिन अगर हम इसको गमले में ग्रो करते हैं तो ऐसी सूरत में इसको हमने गमले को, सख्त जो गर्मी है उसमें, लू का मौसम है, उसको थोड़ा सा हमने इसको शेडी एरिया में रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ सुबह शाम की इसको धूप मिलती रहे। लेकिन ये थोड़ा सा जब दोपहर की जो लू है उससे इसको बचा के रखें, क्योंकि गमले में है तो उससे ये पौधा जो है ये ख़राब हो सकता है, जल सकता है। इसकी जो है वो आपको जैसे जानते हैं कि जड़ें भी छोटी हैं और सब कुछ इसको इतनी जगह नहीं मिल रही जितनी इसको चाहिए, तो उससे ये स्ट्रेस में जा सकता है, उससे ये परेशान हो सकता है ये। तो उसके ये इसे करते हैं। इसके अलावा खाद जो है ये आप इसको, क्योंकि इसके लीव ज़्यादा होते हैं तो ग्रीन है, तो इसलिए इसके अंदर जो खाद आप गोबर की कंपोस्ट डाल दें, जैसे हम और सब पौधों में डालते हैं, तो इसमें भी डाल दें। और उसके बाद जो है यह बड़ा अच्छा इसमें भी चलता रहेगा। ज़मीन में डालने से, लगाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गमले में लगाने से इसको फ़र्क पड़ेगा, इसको खाद देनी पड़ेगी। अब ये देखें इसके अंदर नई जो ब्रांचेस हैं वो निकल रही हैं। जैसे ये देखें ये भी निकल रही हैं, ये गुलाई में होता जाता है। ये जैसे ही बड़ा होता है, ये देखिए इसके अंदर से मज़ीद जो ब्रांचेस हैं ये निकली हैं। एक ये निकल के, ये देखिए ये निकल के इधर बड़ी हुई है, एक ये निकली हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये निकली हुई है। तो ये घना होता चला जाता है, तो इस तरह ये बड़ा होता जाता है, ब्रांचेस भी निकलती जाती हैं और ये फैलता जाता है। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इसका फल जो इसके ऊपर लगता है उसको नमूलियाँ कहते हैं। नमूली फल का नाम है, मुझे याद आ गया कि नमूली मैंने फल का नाम बताऊँ आपको, तो इसका फल का नाम नमूली है। यहाँ से भी इसके जो है ये जो नई जो इसकी शूट्स हैं वो निकलने वाली हैं। उसके अलावा मैं एक और बात बताती चलूँ कि जब भी हम किसी गमले को, किसी दरख्त को गमले में ग्रो करते हैं, ट्री को, उसको पेड़ को गमले में ग्रो करते हैं, तो उसके नीचे इस तरह एक प्लेट ज़रूर रखें। इसलिए प्लेट रखनी है कि इनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, वो उसके ड्रेनेज होल जो होता है उससे बाहर निकल आती हैं। तो अगर छतों पे रखा हुआ है तो वो छतों के अंदर जो सुराख होते हैं थोड़े बहुत, उनके अंदर चली जाती हैं और वहाँ से फिर छत को ख़राब करती हैं। तो इसलिए इनके नीचे प्लेट ज़रूर रखें। जैसे ही जड़ें बाहर निकलेंगी हमें नज़र आ जाएंगी और फिर हम उनको काट के अलहदा कर सकते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा कर सकते हैं और अपनी छतों को बचा सकते हैं। अब मैं कुछ दिन बाद मैं इसके नीम के और दरे के दोनों पौधों के फ़र्क के बारे में भी आपसे वीडियो शेयर करूंगी, जो कि मेरे पास एक दरे का पौधा भी लगा हुआ है, तो उसके बारे में भी मैं आपसे इसका शेयर करूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।